फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में और यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अंशु के बारे में। आखिर राज फैमिली मतलब नहीं शांत रही, मतलब क्या है कैसा है, जो भी चीजें हुई इन लोगों के बीच में, अंशु और राज फैमिली के बीच में, वो ठीक नहीं हुई। और देखो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब आंटी जी अंशु की गोद भराई में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अंशु अपना गोद भराई करना चाह रही है, बट ससुराल वालों ने तो मना किया है। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन एक माँ होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूर हो जाती है अपनी फैमिली को लेकर। अपनी फैमिली, अपने बच्चे में ही उनकी जान होती है। और जो भी चीजें होती है ना सोशल मीडिया पर इस समय बहुत गंदगी चल रही है, इतना गंदगी चल रही है ना कि कुछ कह नहीं सकते। आखिर कब तक ये गंदगी चलेगी है? तो ये चीजें कब तक चलेंगी और क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब अंशु और अप्सरा मोम के बीच की जो दरारें थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अंशु हर चीज में नेगेटिविटी फैलाती है, हर चीज में। एक बार भी इस लड़की ने अपनी माँ को याद नहीं किया। सच में यार कितना खराब लगता है। कितना कुछ किया उन्होंने, हर चीज से लेकर किया अंशु के लिए, बट अंशु कितना बदल गई। और अंशु के साथ साथ देखो शुभम भी बदला हुआ है। यहाँ पर अंशु की सासू माँ बहुत काम कर रही है इस समय। सच में होता है ना, पोता पोती की जो चाह होती है ना, एक दादी के लिए बहुत बड़ी होती है। एक दादी भले अपनी बहू से प्यार करे या ना करे, बट अपने पोता पोती से बहुत प्यार करती है, हर चीज में इंटरेस्ट दिखाती है। सच में यार अच्छा लगता है जब दादी लोग ऐसी होती है कि वो अपने बहू से ज्यादा अपने बेटे के बच्चों को प्यार करती है। क्योंकि देखो सास तो सास होती है, माँ माँ होती है। अगर सास को माँ मानोगे ना तो सच में कुछ चीजें तो चेंजेस होंगी, लेकिन आज जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन पता नहीं क्या है, अपनी फैमिली तक ही सीमित है। उनको लगता है कि बस मेरे बच्चे, मेरे पति ही मेरी पूरी दुनिया है और उसके अलावा कुछ और नहीं है। फिर भी काजल भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। देखो एक ननद हमेशा कितनी भी अच्छे से अच्छा कर ले, बट हमेशा वो मतलब अपनी भाभी की नजरों में गलत ही होती है। ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसा रीत है, लेकिन कहीं कहीं पर ये बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए माँ के बाद जो एक होता है ना, वो भाभी ही होती है जो घर और परिवार दोनों को बांध कर चलती है, मायके पक्ष को बरकरार रखती है। अगर भाभी ठीक नहीं है ना तो सारी चीजें सही नहीं होती है, और अगर भाभी अच्छी है तो सभी चीजें अच्छी होती है। तो हम अप्सरा मोम का बोलेंगे कि अप्सरा मोम ने अंशु को बधाइयां दी। अप्सरा मोम देखो, अगर अंशु एक बार बुलाएगी ना अप्सरा मोम को अपने फंक्शन में, तो अप्सरा मोम दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी। फिर वो ये नहीं सोचेंगी कि हमारे और अंशु के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको ये चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिर उनकी और अप्सरा मोम और अंशु के बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, अंशु बहुत समझदार है। अंशु जो भी करती है वो सही करती है, लेकिन कुछ चीजों में अंशु गलत है। यहाँ पर हम कुछ चीजों में बोलेंगे कि अंशु गलत है। अंशु को राज फैमिली से इतनी नफरत सी हो गई कि राज फैमिली का नाम लेने में ही वो इतना परेशान होती है। राज फैमिली अपने आप में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। हम यही कहेंगे कि राज फैमिली में हर एक मेंबर अच्छा है। आप यहाँ रंजना को देखिए, रंजना ने कितने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। और प्रिंस का तो हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रिंस अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किए। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, जब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जिसमें हमें अच्छा ना लगे। और जो भी चीजें मतलब होती है सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से हो रही है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अच्छी चीजों को दिखाते हैं तो सिर्फ अच्छाइयां अच्छाइयां दिखेंगी, और जहां पर हम कुछ चीजों को ऐसा दिखा देते हैं, नेगेटिव दिखा देते हैं ना, वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंशु की गोद भराई में क्या अप्सरा मोम आएंगी या नहीं आएंगी। हमारे अकॉर्डिंग अगर अंशु अप्सरा मोम को बुलाती है, शुभम अप्सरा मोम को एक बार भी कॉल करते हैं कि आंटी जी आपको आना है, तो वो जरूर आएंगी। अंकल जी भी आएंगे। प्रिंस रंजना रंजना शायद प्रेग्नेंट है, और साफ साफ पता भी चल रहा है रंजना को देखकर कि रंजना प्रेग्नेंट है, क्योंकि देखो होता है ना, काफी चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी लग रहा है। और रंजना का जो पेट है ना, उसको देखकर भी लग रहा है कि हाँ रंजना प्रेग्नेंट है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मतलब अंशु का मिसकैरेज नहीं हुआ था। अगर दिसंबर या जनवरी के महीने में अंशु का बेबी होता है ना, तो सच में माना जाएगा कि अंशु ने सबसे झूठ बोला था, अंशु का मिसकैरेज नहीं हुआ था। क्योंकि देखो, जिस समय अंशु अंबाला गई थी, सचिन मनीषा का जो मतलब शादी हुई थी, दोबारा से शादी थी, शायद शादी नहीं, शायद एनिवर्सरी पार्टी थी सचिन मनीषा की, जो भी कोई फंक्शन था राज फैमिली में, उस समय अंशु जब गई थी तो उस समय वो प्रेग्नेंट थी। और उसके 1 महीने के बाद, 1 महीने क्या 15 दिन के बाद जब वो अंबाला से आती है, तो सबको पता चलता है कि अंशु का मिसकैरेज हो गया। जबकि अंशु ने इस बात को रिवील नहीं किया था कि वो प्रेग्नेंट है, ना ही सोशल मीडिया पर वो ऐसी कोई बात को लेकर आई थी कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि प्रेगनेंसी में 3 महीने तक हम समझ सकते हैं कि 3 महीने तक हम किसी चीज को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो रिवील करना सही नहीं होता है। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि आप लोग बहुत पुराने जमाने की सोच रखते हो, तो सही में अगर पुराने जमाने की सोच है ना, तो ये सोच बहुत ही अच्छी लगती है। अगर जो चीजें आपको पता है, अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं कि मतलब 3 महीने प्रेगनेंसी रिवील नहीं करना चाहिए, तो सच में कुछ तो होता होगा, कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा। क्योंकि इससे बेबी जो होता है ना 3 महीने तक बन नहीं पाता है, और बेबी को बहुत जल्दी नजर लगती है। हमारे यहाँ भी हमारा बेबी है, बट हमें नहीं पता था कि मतलब 3 महीने तक नहीं बताया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही सबको बता दिया था, बट अब पता चला है तो कोई बात नहीं। जैसा हम लोगों को पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है ना, हमें सच में वैसा ही करना चाहिए। इसमें हमें किसी की देखा देखी नहीं करना चाहिए कि वो बता रहा है, वो रिवील कर रहा है तो हम भी रिवील करें। और अंशु जिस तरीके से इस समय वीडियो बना रही है ना, शॉर्ट्स, बहुत गंदा फील होता है कि बेबी को दिखाने की क्या जरूरत है। वैसे भी तुम, अगर तुम्हारा उस समय मिसकैरेज हुआ था तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हो जाने दो, एक बार बच्चा अच्छे से हो जाए, फिर खूब तुम बेबी को दिखाना, अपने आप को दिखाना, हर चीज घर का ब्लॉगिंग दिखाना, फिर कोई नजर वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम उन सारी चीजों से फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अभी अपनी इन सारी चीजों को दिखाती हो ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कल का हम अंशु का एक वीडियो देख रहे थे ना, रील्स देख रहे थे अंशु का, तो वो पर्पल कलर का ड्रेस पहने थी, उस ड्रेस में मतलब अपना रील्स बना रही थी। बहुत गंदा फील हो रहा था कि आखिर अंशु क्या दिखाना चाह रही हो, किस तरीके के कपड़े पहनकर क्या दिखाना चाह रही हो। तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखो, अपना बच्चे को छुपा कर रखो, क्योंकि लोग होते हैं, कुछ लोग तो तुमको प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको तुम्हारी हर खुशियों से प्रॉब्लम होती होगी, तुम्हारी हर चीज को लेकर प्रॉब्लम होती होगी। तो वो लोग भी बहुत से हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर यही चीजें देखने को मिलती है, बस यही सारी गंदगी देखने को मिलती है, निगेटिविटी देखने को मिलती है कि इसका अच्छे कैसे हो सकता है, इसका तो बुरा होना चाहिए, इसका अच्छा नहीं होना चाहिए। तो अंशु को अगर अप्सरा मॉम आज अंशु से बोलती, तो अंशु को ऐसा करने देती? नहीं करने देती, वो 3 महीने तक छुपा कर रखती। देखो रंजना के साथ भी मिसकैरेज हुआ है, लेकिन रंजना ने कोई भी प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी, बट मिसकैरेज तो उन्होंने भी बताया हुआ था। क्योंकि देखो उसी दिन प्रिंस वीडियो बनाने वाले थे, बट शाम को कहीं शादी वादी में गए, और फिर उसके बाद रंजना का मिसकैरेज हो गया। तो ये सारी चीजें अप्सरा मोम अपनी बेटी के तरीके की सिखाती। अगर आज पूजा के साथ ऐसी चीजें होती तो क्या अप्सरा मोम ये सारी चीजें दिखाने देती उसको?
उसको नहीं डांटती। अगर अंशु को अप्सरा मॉम ने डांटा है, समझाया है, तो एक माँ के अकॉर्डिंग समझाया है, एक माँ होने के नाते समझाया। अगर अंशु इन सारी चीजों को नहीं समझती है तो अंशु की गलती है। अंशु को हर चीज को समझना चाहिए था, लेकिन अब तो अंशु ने रिश्ता ही तोड़ दिया है, और जब रिश्ता टूट चुका है ना, तब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। आपके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हमें अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।